Hello guys, today in this video we will learn something new. You can see मैंने कुछ sentences आपके सामने लिखे हुए हैं. पहले आप मुझे ये बताइए कि आने की इंग्लिश क्या होती है. मैंने आपसे कहा आना क्या होता है. आना. आप सभी मुझे जवाब देंगे मैम आना का तो हम बोलते हैं कम. बिल्कुल राइट. आने को हम कम ही बोलते हैं और हमने यही सीखा है. आपके सामने सेंटेंसेस लिखे हैं लाइक मेरा जन्मदिन आ रहा है. अब यहाँ भी आ रहा है. फोन आ रहा है. यहाँ भी आ रहा है. ट्रेन आ रही है. वह घर आ रहा है. मुझे बुखार आ रहा है. याद आ रही है. नई मूवी आ रही है. पसीने आ रहे हैं. मुझे तुम्हारे सपने आ रहे हैं. मुझे चक्कर आ रहे हैं. आपने ये नोट किया होगा इन सभी सेंटेंसेस में एक ही सेंस है आ रहा है. क्या हम इन सभी सेंटेंसेस में कम का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते. वो हमारी इंग्लिश रॉन्ग हो जाएगी. हाँ, ये मैं मानती हूँ कि आने को कम कहते हैं, बट हर सिचुएशन में आने के लिए हम अलग वर्ब का यूज करेंगे, अलग वर्ड का यूज करेंगे. तो बस आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि इस सेंस में जितने भी सेंटेंसेस बोले जाते हैं तो किस टाइप से बनते हैं. तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा. तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट विदाउट एनी डिले. हमारा पहला सेंटेंस है मेरा जन्मदिन आ रहा है. तो हमारा सेंटेंस होगा माई बर्थडे इज कमिंग अप. आने को तो कमिंग ही बोलेंगे क्योंकि आ रहे की सेंस में है, लेकिन उसके साथ आपने क्या लगाना है, अप का यूज कर देना है. कमिंग अप. जैसे मैंने कहा दिवाली आ रही है, तो आप क्या बोलोगे, दिवाली इज कमिंग अप. दशहरा आ रहा है, दशहरा इज कमिंग अप. जब भी हम किसी फेस्टिवल के आने की बात करेंगे तो हम कमिंग अप का यूज करेंगे. जैसे मैंने कहा मेरा नया इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आ रहा है, तो आप बोलोगे माई न्यू इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स इज कमिंग अप. राइट. जब भी किसी के फेस्टिवल के, इवेंट के या किसी भी चीज के आने की बात करेंगे इस सेंस में तो हम लगाएंगे कमिंग अप. अब इसमें जरूरी नहीं है आप सिंपल सेंटेंसेस ही बोले. हो सकता है आप किसी से पूछ रहे हो क्या तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है, तो आप बोलोगे इज योर बर्थडे कमिंग अप. क्या तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है. मेरे पापा का जन्मदिन आ रहा है. माय फादर बर्थडे इज कमिंग अप. राइट. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. सेकंड सेंटेंस है हमारा फोन आ रहा है. एक्चुअली फोन आता नहीं है, बजता है. हम हिंदी में तो ऐसे बोलते हैं, लेकिन फोन बजता है. फोन चल के थोड़ी आ रहा है, बज रहा है. तो बजना क्या होता है, रिंग होता है. तो सेंटेंस बनेगा द फोन इज रिंगिंग, यानी कि फोन बज रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ट्रेन आ रही है. अब ट्रेन के लिए किसी भी व्हीकल के आने की बात करेंगे हम, तो आना क्या होता है, अराइव यानी पहुंचना. द ट्रेन इज अराइविंग. अगर मैंने कहा बस आ रही है, बस इज अराइविंग. कोई भी व्हीकल आ रहा है उसके लिए आप अराइविंग का यूज करेंगे. ओके. वह घर आ रहा है, तो इस सेंस में तो आप कमिंग का ही यूज करेंगे. वह मतलब ही इज कमिंग एट होम. वह घर आ रहा है. अगर मैंने कहा क्या वह घर आ रहा है, तो आप बोलोगे इज ही कमिंग एट होम. इस तरह से आपने नेगेटिव, इंटरोगेटिव सभी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है. जैसे मैंने कहा हमारी शादी नजदीक आ रही है, तो हम बोल सकते हैं आवर वेडिंग इज अप्रोचिंग सून, यानी कि नजदीक आ रही, जल्दी ही आ रही है. ठीक है. इस टाइप से हम सेंटेंस में यूज करते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मुझे बुखार आ रहा है. अब जो बुखार है वो फील होता है, आना नहीं होता. फील करना होता है कि महसूस हो रहा है मुझे. तो आई एम
फीलिंग फीवर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा याद आ रही है। हमने सिंपल तो बोल दिया याद आ रही है, लेकिन हम ऐसे ही तो बोलेंगे कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है। सेंटेंस बनेगा आई एम मिसिंग यू। मुझे तुम्हारी याद आ रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा नई मूवी आ रही है। तो सेंटेंस बनेगा हमारा मूवी आने के सेंस में हम बोलेंगे नई मूवी रिलीज हो रही है। न्यू मूवी इज बीइंग रिलीज्ड। अब देखो यहाँ इज बीइंग क्यों कहा मैंने, मूवी अपने आप से नहीं आ रही है, उसको रिलीज किया जा रहा है। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव, राइट। जैसे मैंने कहा बाजार में आजकल ताजी सब्जियां आ रही हैं, तो हम बना सकते हैं nowadays the fresh vegetable is being delivered to the market, यानी डिलीवर की जा रही है, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा पसीने आ रहे हैं, यानी स्वेटिंग। मुझे पसीने आ रहे हैं, आई एम स्वेटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मुझे तुम्हारे सपने आ रहे हैं, यानी कि मैं तुम्हारे सपने ले रहा हूं, देख रहा हूं। तो इस सेंस में हम सेंटेंस बनाएंगे आई एम हैविंग ड्रीम अबाउट यू। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मुझे चक्कर आ रहे हैं। अब चक्कर आना क्या होता है, कोई चल के नहीं आ रहे हैं, हमें फील हो रहे हैं। तो सेंटेंस होगा हमारा आई एम फीलिंग डिजी। ओके, तो इस तरह से हम आ रहे की सेंस में सेंटेंस बना सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे एक विचार आ रहा है, यानी मेरे माइंड में एक थॉट आ रहा है, विचार आ रहा है। तो आई एम गेटिंग एन आइडिया। अगला सेंटेंस है नल में पानी आ रहा है। तो सेंटेंस होगा हमारा वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम द टैप, यानी नल से पानी बह रहा है, राइट। सर्दियों का मौसम आ रहा है, और सर्दियों का मौसम आने वाला भी है। तो कैसे बोलोगे आप, द विंटर सीजन इज अप्रोचिंग। जब भी सीजन की बात होगी तो आप अप्रोचिंग का ही यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है कोई आ रहा है। तो इसके लिए तो आप कमिंग का ही यूज करेंगे, समवन इज कमिंग। जैसे मैंने कहा दरवाजा बंद कर दो, मच्छर अंदर आ रहे हैं, या मच्छर कमरे में आ रहे हैं। तो सेंटेंस बनेगा क्लोज द डोर, मॉस्किटोज आर एंटरिंग द रूम, यानी कि मच्छर एंटर कर रहे हैं रूम में। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।